Let's go. नमस्कार, तारा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे छोटे-छोटे वाक्य सीखने जा रहे हैं जो किसी भी भाषा को बहुत ही मजेदार बना देते हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, उन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोवर्ब्स, हिंदी में कहा जाता है कहावतें और असमीज में कहा जाता है फकरा योजना। क्या कहा जाता है? जम के बोलिएगा मेरे साथ, फकरा योजना। तो आज हम यही सारे वाक्य सीखेंगे जिसको जानने के बाद आप जब इन वाक्यों को अपने बातचीत में लगाएंगे तो देखिएगा आपकी बातें और भी ज्यादा मजेदार बनेगी। कम शब्दों में आप बहुत बड़ी बात कह पाएंगे। यही तो होती है इन प्रोवर्ब्स की, इन कहावतों की खूबसूरती, जो हर एक भाषा को धनी बना देता है, मजेदार बना देता है। आइए एक एक करके हम सीखेंगे। शुरू करने से पहले एक बात याद रखिएगा कि ये जो चीजें होती है, प्रोवर्ब्स, कहावतें, ये हर एक भाषा में अलग-अलग होता है। मतलब हर एक भाषा का अपना एक तरीका है। अपने बातों को जो अपने घटनाओं को, परिस्थितियों को जताने का एक अलग तरीका होता है। तो वो उसी हिसाब से मतलब शब्दों को चुनकर वो वाक्य बनाए जाते हैं। तो हो सकता है कभी-कभी कुछ-कुछ मामलों में मेल खा जाता है, लेकिन कुछ-कुछ वाक्य देखने में बहुत अलग लगता है। इस भाषा में ये अलग है, उस भाषा में ये अलग है और असमीज में ये ऐसा दिखता है। लेकिन अगर इसके अंदर हम झाँक कर देखते हैं गहराई में जाकर तो अर्थ वही निकलता है। बस शब्द अलग-अलग लोग अलग-अलग चुन लेते हैं। तो वो एक फ़र्क रहेगा। हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा करीब एकदम करीब के जो हम अर्थ वाले जो वाक्य है उसको ढूँढकर आप सबके सामने ला पाएँ। अगर इसमें कहीं कोई भूल दोष रह गया हो तो कृपया हमें बताइए नीचे कमेंट करके, अगर कुछ ऐसा लगे, वरना हमने अपने तरफ से तो 100% कोशिश की है आप तक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बेहतर विकल्प खोज कर लाने की। क्योंकि एक अंग्रेजी प्रोवर्ब को असमीज में ढालना, एक हिंदी कहावत को असमीज में ढालना काफ़ी मुश्किल होता है। और जो फकरा योजना मतलब स्थानीय असमीज की कहावतें हैं, उनको उनके साथ मिलाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने कोशिश की है। अगर अच्छा लगे तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य देखिए, असमिया लिपि में लिखा हुआ है। दूसरा वाक्य असमीज रोमन में है। तीसरा वाक्य अंग्रेजी में है और चौथा वाक्य हिंदी में है। मैं जब पढ़ूं तो आप भी मेरे पीछे-पीछे शब्दों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। ये एक बहुत अच्छा अभ्यास होता है। चलिए देखते हैं पहला वाक्य क्या लिखा है। कलम तोड़वालत कोई तीक्ष्ण, कलम तोड़वालत कोई तीक्ष्ण, मतलब कलम तलवार से ज्यादा तीक्ष्ण है। इसका जो अंग्रेजी प्रोवर्ब है वो इस तरह से है, ए पेन इज शार्पर देन ए शॉर्ट। और हिंदी में इस तरह का एक कहावत मिलता है कि कलम की शक्ति तलवार से बड़ी होती है। बात वही है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे, विश्लेषण करेंगे तो आपको इसके पीछे वही एक जैसे ही कहानी दिखेगी। जो एसएमएस में लिखा गया है हम उसका मतलब समझेंगे, बाकी दो तो आप अपने आप समझ ही जाएंगे। आइए दूसरा देखते हैं। खहते खहते हिलो क्षय जाए, खहते खहते हिलो क्षय जाए, घिसते घिसते पत्थर भी घिसी जाता है। दुख नकरिले मुख नभरे, दुख नकरिले मुख नभरे, मतलब दुख तो ये सुख का जो विपरीत है वही दुख है, लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा अर्थ गंभीर है। यहाँ मेहनत आती है क्योंकि मेहनत कोई सुख का काम तो है नहीं, इसमें दर्द होता है, तो वो वाला दुख है। तो अगर वैसा वाला दुख नहीं करोगे तो मुख नहीं भरेगा, मतलब अपना पेट नहीं पाल पाओगे। मतलब काम करोगे तभी निवाला आएगा, वही। ठीक है? दुख न पड़िले मुख न भरे। घरे शिशुर आसल शिक्षार ठाई, घर ही शिशु का असली शिक्षा स्थल है। मतलब घर ही
बच्चे का असली विद्यालय है। घरे शिशुर आसल शिक्षार ठाई। मानुष मात्रेই भूल मतलब गलती इंसान से ही होती है। मानुष मात्रेই भूल। जेने कुकुर तेने टांगन मतलब जैसा कुत्ता वैसा डंडा। जेने कुकुर तेने टांगन। पलमे विपद माते देरी विपदाओं को बुलाता है। पलमे विपद माते। अभावे आविष्कारर मूल। अभाव ही आविष्कार की मूल है। अभावे आविष्कारर मूल। पाप कथा लुकाई ना थाके। पाप कथा पाप तो पाप ही है बुराई। कथा बातें लुकाई ना थाके छुपा नहीं रहता। पाप कथा लुकाई ना थाके। दुखर राति सोनकाले नुपुआय। दुख की रात जल्दी नहीं कटती जल्दी नहीं बीतती। दुख की रातें दुखर राति सोनकाले नुपुआय। पापर धन परासित जाए। पाप से कमाया गया धन पाप कर्म से कमाया गया धन प्रायश्चित में जाता है। पापर धन परासित जाए। सिकमिकिया वस्तु मात्रे हन নহয় मतलब कोई भी चमकने वाली हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं है। सिकमिकिया वस्तु मात्रे हन নহয়। यह आप देख सकते हैं हमने अभी तक जितने भी वाक्य पढ़े हैं ज्यादातर वाक्य मेल खाता है अंग्रेजी से हिंदी से काफी मिलता जुलता है ये एसएमएस प्रोवर्ब्स। आगे देखिए एबार सापे खाले केंचुলৈকে भय। एक बार अगर सांप काट लेता है तो केंचुए से भी डर लगता है। एबार सापे खाले केंचुলৈকে भय। यह आप देख सकते हैं अंग्रेजी में कुछ अलग शब्दों से ये प्रोवर्ब बना है और हिंदी में भी कुछ और चीजें डाली गई है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हाँ लेकिन एसएमएस में ये सांप कैंचू ये सब आया लेकिन बात वही है मैंने जो आपको थोड़ा सा अनुवाद करके बताया कि एबार हाथे खाले केंचुলৈকে भय अगर एक बार सांप काट लेता है तो केंचुआ देखकर भी डर लगता है। तो आप समझ सकते हैं अपने आप ही कि कितना मिलता जुलता है इसका अर्थ एक दूसरे से चाहे भाषा कोई भी हो। ठीक है तो ऐसे ही है ये चीजें। आगे और है देखिए कथात कथा बाढ़े बातों से बातें बढ़ती है। कथात कथा बाढ़े। বউটকে টৌট करे और तिलके ताल करा और माखीटोके हाथीटो करा। इसका मतलब वही है कि एक छोटी सी चीज को बड़ा करना तिल को ताल बना देना एक मक्खी को हाथी बना देना मतलब बातों को इस तरीके से एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देना वही है। तो ये 3 अलग अलग तरीके हैं बोलने का। इसके अलावा अगर कुछ और भी हो अगर आप में से कोई और जानता हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है आगे मौनताएं सहारी बुझाए मतलब मौन रहना आपकी हाँ को दर्शाता है। मौनताएं सहारी बुझाए। मौनताएं सहारी बुझाए। साधुताएं उत्कृष्ट उपाय। ईमानदारी ही सबसे उत्कृष्ट उपाय है। Honesty is the best policy. साधुताएं उत्कृष्ट उपाय। साधुताएं उत्कृष्ट उपाय। अति भक्ति चोरर लक्षण। बहुत ज्यादा भक्ति अति भक्ति चोर का लक्षण है। अति भक्ति चोरर लक्षण। मेघे जिमान गरजे सिमान नबरसे मतलब मेघ जितना गरजता है उतना बरसता नहीं है। मेघे जिमान गरजे सिमान नबरसे। एटासी शाकत एटा जालुक मतलब एक टोकरी साग में मतलब भाजी में एक मिर्च। भाजी आपके पास में एक टोकरी है और आप उसमें सिर्फ एक ही मिर्च डाल रहे हैं तो वैसा एपासी हाकत एटा जालुक। हुले है हुल कार है मतलब हुल मतलब वो होता है कील होता है
यहाँ नीचे जो आप देख रहे हैं हिंदी में लिखा हुआ है और अंग्रेजी में, तो इसका भी वही मतलब है। लोहा ही लोहे को काटता है। वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर। एक लोहा ही दूसरे लोहे को निकालता है। काढ़े मतलब खींच के निकालता है। लुइतेहे जाने बठा किमानলৈ যায়। लुइत मतलब ब्रह्मपुत्र नदी। तो एक नदी ही जानता है कि चप्पू कितना दूर तक चलेगा। जो नाव चलाने वाले लोग जो जैसे नाव जिससे नाव चलाते हैं जो चप्पू घुमाते हैं तो वही वो है बौठा एसएमएस में। तो कितना दूर तक चलेगा कैसे चलेगा तो वो पानी ही बताएगा पानी को ही पता होगा। लुई तेहे जाने बौठा किमानলৈ যায়। समय कारो বাবে रई नाथाके। समय किसी के लिए रुका नहीं रहता। समय कारो বাবে रई नाथाके। এখন ताल नाबाजे मतलब एक ही ताल नहीं बजता। वही है एक हाथ से ताली नहीं बजती। এখন ताल नाबाजे। अल्प विद्या भयंकारी मतलब थोड़ा सा ज्ञान भयंकर है। अगर आपको ज्ञान लेना ही है किसी विषय के ऊपर तो आपको पूरा ज्ञान लेना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान भयंकर होता है, जानलेवा होता है। अल्प विद्या भयंकारी। ভাল ভাল ঘোড়ায় নাপায় ঘাহ बटुआ घोड़ाए बिसारे माह। इसका अर्थ ऐसा बनता है कि अच्छे अच्छे घोड़ों को घास नहीं मिलता और एक बौना घोड़ा आके माह मांग रहा है। माह एक मटर जैसा है खाने की चीज अच्छी चीज। दाल भी है एक एसएमएस में। तो एक थोड़ा सा कम कद का घोड़ा आके वो मांग रहा है। इसको अगर देखा जाए तो थोड़ा अजीब सा बन जाता है, मेल नहीं खा रहा अंग्रेजी और हिंदी कहावत के साथ। लेकिन इसको अगर गहराई में जाके समझे तो अर्थ वैसा ही निकलता है जैसा दूसरे भाषाओं में निकलता है। ठीक है? तो आपको अगर ऐसा कोई वाक्य बोलना है तो एसएमएस में आप ये बोल सकते हैं। नुबुरे माने बाबा, नमोरे माने साबा। मतलब जब तक नहीं डूबता है तब तक बाबा और जब तक नहीं मरता है तब तक देखना साबा। जब तक सांस तब तक आस ऐसा ही है मतलब जब तक डूबता नहीं है तब तक है नाम लेते रहो बाबा। अगर जब तक मरते नहीं है तब तक देखना है देखते रहो उस तरह से है। ये मतलब थोड़ा-सा अजीब है इन शब्दों को जोड़कर अगर देखा जाए लेकिन अर्थ वही है जो अंग्रेजी और हिंदी में आपको दिख रहा है, ठीक है? नुबुरे माने बाबा, नमोरे माने साबा। गाखिर खुआई हाफ पोहा, दूध पिला के साफ पालना। गाखिर खुआई हाफ पोहा। अधिक रांधनित आंजा नष्ट। अधिक रांधने मतलब ज्यादा खाना पकाने वाले लोग। आंजा नष्ट मतलब सब्जी खराब। ज्यादा रसोइये से खाना खराब, सब्जी खराब। अधिक रांधनित आंजा नष्ट। उपदेशतকৈ आर्ही श्रेय। उपदेश से उदाहरण ज्यादा बेहतर है, ज्यादा श्रेष्ठ है। उपदेशतকৈ आर्ही श्रेय। जेने काम तेने फल। जैसा काम वैसा फल। जेने काम तेने फल। जी मूला बाढ़े तार दुपातोते सेन। जो मूली बढ़ता है उसके दो पत्तों से ही पता चल जाता है। जी मूला बाढ़े तार दुपातोते सेन। मानुहे पांगे ईश्वरे भांगे। लोग योजनाएं बनाते हैं और ईश्वर तोड़ देते हैं। मानुहे पांगे ईश्वरे भांगे। जोर जार मुलुक तार। जोर जिसका मुल्क भी उसका। जोर जार मुलुक तार। नाई मोमाइतকৈ कना मोमाई भाल। मामा ना होने से काना मामा होना भी बेहतर है। नाई मोमाइतকৈ कना मोमाइये भाल। अति मात्रा সকলোৰে बेया। अत्याधिक हर चीज का बुरा है। अति मात्रा সকলোৰে बेया। फुकुते कल नपके मतलब एक घुसा मारते ही केला नहीं पकता। फुकुते कल नपके। बिना मेघे वज्रपात मतलब मेघ नहीं है बिना मेघ के ही गर्जन हो रहा है बिजली गिर रही है।
बिना मेघ के ही बिजली गिरना, बिना मेघे वज्रपात। बागड़ी फुरा हिलत हेलुओई नगजे, मतलब जो पत्थर हमेशा इधर से उधर घूमता रहता है, उन पत्थरों में काई नहीं जमती। बागड़ी फुरा हिलत हेलुओई नगजे। विपदर बंधु है असल बंधु, विपदाओं में काम आने वाले दोस्त ही असली दोस्त है। विपदर बंधु है असल बंधु। बापेक साई पुतेक, जैसा बाप वैसा बेटा, बाप को देखकर बेटा। बापेक साई पुतेक। आकाशলৈ थू पेलाले गाते पड़े, आसमान में अगर थूकोगे तो अपने ही शरीर पर गिरता है। आकाशলৈ थू पेलाले गाते पड़े। অলপ কথা জ্ঞানীর लक्षण, অলপ কথা, थोड़ी सी बात, ज्ञानी का लक्षण है। मतलब ज्ञानी लोग ज्यादा नहीं बोलते, थोड़ा सा ही बोलते हैं, लेकिन जरूरी बातें बोलते हैं। অলপ কথা জ্ঞানীর लक्षण। आकाशत सांग पता, आसमान में महल बनाना। आकाशत सांग पता। अपमानतকৈ मृत्युएই श्रेय, अपमान से मृत्यु ही बेहतर है। अपमानतকৈ मृत्युएই श्रेय। শুই থকা কুকুৰক জগাই নলবা, सोते हुए कुत्ते को नहीं जगाना चाहिए। एक माघते जार ना जाए, एक माघ के महीने में ही जार नहीं जाता, मतलब ठंड एक महीने में ही नहीं जाता। देख साई बेख, जैसा देश वैसा भेष। देख देश, साई देख कर बेख, बेख मतलब वेशभूषा। देख साई बेश। निजर देखत ठाकुर पৰৰ देखत कुकुर, मतलब अपने देश में राजा ठाकुर और दूसरे के देश में कुत्ता। पৰৰ देखत कुकुर, निजर देखत ठाकुर पৰৰ देखत कुकुर। एंगार धुलेও बगा নহয়, कोयला धोने से भी सफेद नहीं होता। एंगार धुलेও बगा নহয়। बांदरे नारिकलर मोल नुबुझे, बंदर नारियल का मोल नहीं समझता। बांदरे नारिकलर मोल नुबुझे। आपन भाले जगत भाल, अगर आप खुद अच्छे हो तो दुनिया भी अच्छा ही नजर आता है। आपन भाले जगत भाल। ढोरा हापर फपाउरिये हार, ढोरा हाप एक प्रकार का सांप है और वो सिर्फ आवाज ही करता है, मतलब उसका उतना कोई जोर नहीं है, उसका बस ये आवाज करना ही उसका काम है। उका कलहर शब्द बेसी, मतलब जो खाली कलश है उसकी आवाज ज्यादा होती है, जैसे खाली बर्तन ज्यादा आवाज करती है उस तरह। तो ढोरा हापर फपाउरिये हार, उका कलहर शब्द बेसी। मेरे हिसाब से ये जो उका कलह वाला वाक्य है ये आसान है समझने में भी, तो आप इसको याद कर सकते हैं। स्वास्थ्य परम धन, स्वास्थ्य ही परम धन है। हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य परम धन। যত্ন কৰিলেহে रत्न पाए, যত্न मतलब कोशिश करना, যত্न কৰিলেহে रत्न पाए। যত্न কৰিলেহে मतलब अगर प्रयत्न करोगे, कोशिश करोगे तभी रत्न पाए। रत्न का मतलब है रत्न, जो मोतिया ये वो जो महंगी हीरे जवाहरात है वो। तो अगर कोशिश करोगे तो उसके समान, रत्न के समान मतलब तुम्हें फल मिलेगा, इनाम मिलेगा। उकली जोआ समय घूरी नाहे, मतलब बीता हुआ समय वापस नहीं आता। उकली जोआ समय घूरी नाहे। समाजे मानुहक गढ़ दिए, समाज ही इंसान को बनाता है। समाजे मानुहक गढ़ दिए। एकताई परम बल, एकता ही परम बल है। एकताई परम बल। मूर्खय मूर्खर गुण गाय, एक मूर्ख ही दूसरे मूर्ख का गुण गाता है। मूर्खय मूर्खर गुण गाय। जिमान मूड हिमान बुद्धि, जितने सर उतने विचार। ধানটোৱে पति কণ্ট, মানুহটোৱে पति মন্ট। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। Many heads many minds, जितने मुंह उतनी बातें। तो इसके लिए जो ये पहला वाला विकल्प है जिमान मूड हिमान बुद्धि, ये छोटा भी है और याद करने में आसान भी है। जेने कर्म तेने फल, जैसा कर्म वैसा फल।
जुई নহ'লে धुआं नोलाय और धुआं থাকিলে जुई আছে। मतलब अगर आग नहीं है तो धुआं नहीं निकलता और अगर धुआं है तो आग भी है। जुई নহ'লে धुआं नोलाय और धुआं থাকিলে जुई আছে। तो दो विकल्प है, लगभग एक जैसे ही है। कोई भी एक हम अपने पसंद का इस्तेमाल कर सकते हैं बातचीत में। কথাতকৈ কাম ডাঙৰ, बात करने से ज्यादा काम करना बड़ा है। কর্মই কথাতকৈ বেছি কয়, कर्म बातों से ज्यादा बोलता है। কথাতকৈ কাম ডাঙৰ और কর্মই কথাতকৈ বেছি কয়। সঞ্চয়েই ঐশ্বৰ্যৰ মূল। संचय मतलब जो पैसा बचाना है, पैसा जोड़ना है। ऐश्वर्य मतलब विलासिता, लग्जरी। मूल मतलब जो असली चीज है वो। और जो दूसरा विकल्प है संचय करा टकाई उपार्जन करा टका, मतलब जो पैसा बचाया जाता है वही असल में कमाया हुआ पैसा है। संचये ऐश्वर्যৰ মূল और दूसरा संचय करा टकाई उपार्जन करा टका। एके मुखे दुटा कथा नकय, एक मुंह से दो बातें नहीं कहते। एके मुखे दुटा कथा नकय। এটা মূৰতকৈ দুটা মূৰ হোৱা ভাল, एक सर होने से बेहतर है दो सर होना। এটা মূৰতকৈ দুটা মূৰ হোৱা ভাল, मतलब वही एक से भले दो। পৰৰ পাতৰ সদায় সোৱাদ और দূৰৈৰ পাহাৰখন সদায় শুৱনি, আনৰ ঘৰৰ বন সদায় সেউজীয়া। इसका अर्थ वही है जो आप देख सकते हैं अंग्रेजी और हिंदी में जो है लिखा। एसएमएस में 3-4 विकल्प है, हमने यहाँ 3 लिखा है। इसमें से कोई भी आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं अपने बातों में। পৰৰ পাতৰ সদায় সোৱাদ मतलब दूसरों के प्लेट में जो रखा होता है वो ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। दूरৈৰ পাহাৰখন সদায় শুৱনি, पहाड़ सामने से ज्यादा अगर आप दूर से देखें तो हमेशा अच्छा ही खूबसूरत ही लगता है। आनर घৰৰ बन सदाय सेउजिया, मतलब दूसरों के घर का जो घास है वो हमेशा हरा ही लगता है। देखिले मनत पड़े नेदेखिले पाहरे, मतलब जब देखते हैं तब याद आता है और जब नहीं देखते हैं तब याद नहीं रहता। दूसरा चकुर आतरत मनर आतरत, मतलब आंखों से दूर तो मन से भी दूर। एक जैसा ही अर्थ, बस इसको जताने का अलग तरीका, अलग शब्द। देखिले मनत पड़े नेदेखिले पाहरे और चकुर आतरत मनर आतरत। ताली एखन हातेरे नाबाजे, ताली एक हाथ से नहीं बजता, ताली एखन हातेरे नाबाजे। खरधरे काम अपचय करे, मतलब जल्दबाजी करने से काम खराब होता है। अपचय करा मतलब बर्बाद करना होता है। खरधरे काम अपचय करे। ज्ञानीर कथा एकेই और गुणीয়ে गुणीर मर्म बुझे और महान मन बरे एके धरणे चिंता करे। इनका अर्थ एक जैसा ही है, समझने की कोशिश कीजिए। ज्ञानीर कथा एके मतलब कोई भी ज्ञानी लोग आप अगर देखें तो सब में कुछ ना कुछ एक समानता होती है, उनकी बातें एक जैसे ही होते हैं। गुणीये गुणीर मर्म बुझे, एक गुणी इंसान ही दूसरे गुणी इंसान का मोल समझता है। महान मन बरे एके धरणे चिंता करे, जो महान व्यक्तित्व वाले लोग हैं, जो महान मन के जो लोग हैं, वो हमेशा एक जैसे ही चिंता करते हैं, एक जैसे ही सोचते हैं। साहसीरহে भाग्य सुप्रसन्न और साहसी संपदर मूल। यहाँ पर साहस के बारे में बात किया गया है, मतलब जो साहसी है वही मतलब सब कुछ जीत सकते हैं, कर सकते हैं और प्रसन्न रह सकते हैं, क्योंकि उनमें साहस होता है कोई भी विपरीत परिस्थिति से लड़ने का, सामना करने का। तो वो लोग डरते नहीं हैं और हमेशा मतलब उतना डरते नहीं है, चिंता नहीं करते, तो वो लोग प्रसन्न ही रहते हैं। और साहसी संपदर मूल, संपद मतलब संपदा, तो ये भी एक प्रॉपर्टी ही है। आपके पास अगर साहस है तो आपके पास एक बहुत बड़ा एक धन है, संपत्ति है, तो जो काम आता है समय समय पर विपरीत परिस्थितियों पर। तो इसका भी काफी गहरा अर्थ है।
সহজে অহা সহজে যায়। जो आसानी से आता है वो आसानी से चला भी जाता है। সহজে অহা সহজে যায়। হৈ যোৱা কথাৰ বাবে পাছত হাহাকাৰ কৰি লাভ নাই। সৰি যোৱা গাখীৰৰ বাবে কান্দিব নালাগে। হৈ যোৱা কথাৰ বাবে পাছত हाहाकार करी लाभ नहीं। मतलब जो बात हो गया बीत गई तो उसके लिए बाद में हाहाकार करना मतलब इसमें कोई लाभ नहीं है। और दूसरा विकल्प সৰি যোৱা গাখীৰৰ বাবে কান্দিব নালাগে। जो दूध गिर गया उसके लिए रोक कर कोई फायदा नहीं। मतलब हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। হৈ যোৱা কথাৰ বাবে পাছত হাহাকাৰ কৰি লাভ নাই। সৰি যোৱা গাখীৰৰ বাবে কান্দিব নালাগে। অতিমাত্ৰা কৌতূহলে विपद माते। मतलब बहुत ज्यादा अति मात्रा में अगर कौतूहल है आपके अंदर, बहुत ज्यादा अगर जिज्ञासा है तो कभी कभी मुसीबत को भी बुलाता है ना। क्योंकि ज्ञान जरूरी है लेकिन बहुत ज्यादा किसी भी चीज का गलत भी हो सकता है। অতিমাত্ৰা কৌতূহলে বিপদ মাতে। আপোনাৰ তেজ মঙহ কেতিয়াও পৰ নহয়। और यहाँ दूसरा जो वाक्य है, तेजर संपर्क पानीतকৈ डाठ। मतलब जो खून का जो संबंध है, खून का रिश्ता पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। यहाँ देखिए एसएमएस में जो प्रोवर्ब है उसको नीचे लिखा गया है, अंग्रेजी और हिंदी के नीचे। ठीक से देखिए। आगोतिया सराये पोक पाए। आगोतिया मतलब जो आगे निकलता है, सराय मतलब पक्षी, पोक पाए मतलब जिसको खाना मिलता है, पोक मतलब कीड़ा होता है। ठीक है, तो जो आगे निकलने वाला पक्षी होता है सुबह सुबह, उसी को जल्दी खाना मिलता है। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ये असमीज के साथ मतलब पूरी तरीके से मेल खा रहा है। और हिंदी में ये थोड़ा अलग से बोला जाता है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, लेकिन असली अर्थ वही है। ठीक है। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। और मुखरे को देखकर गुण नहीं आंका जाता। इसका एसएमएस हम ऐसे बना सकते हैं, बाहिरे रंगसंग भीतरे कुआ भातुरी। बाहिरे रंगसंग भीतरे कुआ भातुरी। एक और हम बोल सकते हैं, बाहिरर रूप चाई विचार नकरिबा। मतलब बाहर का रूप देख के विचार मत करना। विपदर पाছত सम्पद आহে। और मेघर आड़त सूर्य থাকে। और प्रतिটো मेघर एटा रूपाली आवरण থাকে। ये तीनों वाक्य एक ही चीज के और इशारा कर रहा है। मतलब एक मुश्किल समय के बाद एक अच्छा समय जरूर आता है। इसको अलग अलग ढंग से बोला गया है। विपदर पाছত सम्पद आহে, मुसीबत के बाद कुछ अच्छा आता है जरूर। मेघर आड़त सूर्य থাকে, मेघ के आड़ में सूरज रहता है। और प्रतिटो मेघर एटा रूपाली आवरण থাকে। हर एक मेघ के साथ आप देख सकते हैं एक रूपाली सिल्वर कलर का एक आवरण रहता है। दुख के बाद सुख आता है। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। খাবলৈ পোৱা নাই তাতে আকৌ জুতি বিচাৰে। ভিক্ষাৰীয়ে বাছনি কৰিব নোৱাৰে। क्या मतलब है, खाबोलोई पुआ नाई ताते आको जुती बिसारे। खाने को वैसे नहीं मिल रहा है और ऊपर से स्वाद भी चाहिए। मतलब खाने को कुछ है नहीं लेकिन इधर स्वाद की बातें हो रही है। और दूसरा है भिखारिये बासनी कोरिबो नुआरे। जो भीख मांगता है वो मतलब अपने मर्जी से कुछ चुन नहीं सकता। সময়ৰ একাটি অসময়ৰ দহ কাটি। সময়ৰ একাটিত অসময়ৰ দহ কাটি। और সময়ত এটা टपाल दिले नौटा बासे। সময়ত এটা टपाल दिले नौटा बासे। इसका मतलब वही है, अगर कोई काम समय पर करते हैं तो ज्यादा मुश्किल नहीं होती आगे। और अगर समय पर नहीं किया जाता है तो आगे चलकर बहुत मुश्किल होता है। जो काम सस्ते में निपटाया जा सकता था वो बाद में अगर हम देरी से करते हैं तो दुगना कीमत देना पड़ सकता है। तो उस तरह से है। সময়ৰ একাটি অসময়ৰ দহ কাটি। समय का एक, असमय का 10। সময়ত এটা टपाल दिले नौटा बासे। अगर समय पर एक बूंद दिया जाए तो 9 बच जाता है।
रोद थाकोते खैर हुकुआबा। रोद मतलब धूप, रोद थाकोते धूप रहते ही, खैर हुकुआबा। खैर क्या चीज है? जो सूखी घास होती है, तो उसको सुखा लेना। धूप रहते रहते ही घास सुखा लेना। रोद थाकोते खैर हुकुआबा। एकेलगे সকলো गुटी नेपेलाबा। एक साथ सारी गुटलियां फेंक मत देना। সকলো कणी एटा पासित निदिबा। सारे के सारे अंडे एक ही टोकरी पर मत देना। एकेलगे সকলো गुटी नेपेलाबा, সকলো कणी एटा पासित निदिबा। अर्थ आप नीचे देख सकते हैं, किस बारे में कहा जा रहा है, आप समझ ही जाएंगे। लोहा गरम थाकोतेई कोबाई दिबा। मतलब लोहा गरम रहते ही हथौड़ा मार देना। कोबाई दिबा मतलब पीट देना। ठीक है, लोहा गरम थाकोतेई कोबाई दिबा। ज्ञानेई शक्ति, ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञानेई शक्ति। प्रतिकारतকৈ प्रतिरोध भाल। ये वही है, प्रतिकार मतलब प्रिवेंशन, परहेज। प्रतिरोध मतलब रोकना, भाल मतलब अच्छा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका सीधा अनुवाद है, या परहेज इलाज से बेहतर है, हिंदी में कहा जाता है। प्रतिकारतকৈ प्रतिरोध भाल। भावी कोरिबा काम हाही जिकिबा राम। सोचकर काम करना, हंसकर राम को जीतना। जोपियुआर आगते साबा, कूदने से पहले देख लेना। भावी कोरिबा काम हाही जिकिबा राम। करने से पहले सोचना है। ठीक है, कुछ भी करने से पहले सोचना है, फिर करना है, तभी हम सफल हो सकते हैं। অধ্যৱসায়ে সিদ্ধিৰ মূল, और অভ্যাসে মানুহক নিপুণ কৰে। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसका सीधा अनुवाद है अभ्यासे মানুহক निपुण करे, या फिर অধ্যৱসায় সিদ্ধিৰ মূল। सतताई परम धर्म, और सतताई श्रेष्ठ नीति। मतलब सत्य ही परम धर्म है, और सत्य ही श्रेष्ठ नीति है। सतताई परम धर्म, सतताई श्रेष्ठ नीति। নাই মমাইতকৈ কণা মমায়ে ভাল, और একেবাৰে নোহোৱাতকৈ পলমকৈ হোৱাও ভাল। नाई ममाइतকৈ कना ममाये भाल मतलब एक भी मामा ना होने से एक काना मामा होना भी बेहतर है। और दूसरा एकेबारे नहुआतকৈ पलमকৈ हुआओ भाल, मतलब एक मतलब बिल्कुल ही ना होना, इससे बेहतर है कि देर से ही हो। हाँ, तो देर आए दुरुस्त आए, इसके लिए ये दूसरा वाला विकल्प बेहतर बैठता है। बेटर लेट देन नेवर। गसत कठाल ओठत तेल। कटहल पेड़ पे है, और यह होठों पे तेल लगाए बैठे हैं। दूसरा, कणी नुफुटाओते पुआली गनिब नालागे। मतलब बिना अंडे फूटे ही बच्चे गिनना नहीं चाहिए। मतलब पहले से अनुमान उतना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में कुछ और भी हो सकता है। कथातকৈ काम डाঙर, और कथातকৈ कामे बेसी कय। बात करने से ज्यादा काम बोलता है। कथातকৈ काम डाঙर, कथातকৈ कामे बेसी कय। दोनों का अर्थ एक जैसा ही है। इच्छा থাকিলে उपाय ओलाय। इच्छा मतलब अगर चाह है, तो उपाय ओलाय, उपाय निकलता है, रास्ता निकलता है। जहाँ चाह वहाँ राह, इसका सीधा अनुवाद। इच्छा থাকিলে उपाय ओलाय। Where there is a will, there is a way. एकतात शक्ति, एकता में ही शक्ति है। एकतात शक्ति। जेने कोरिबा तेने पाबा, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। जेने कोरिबा तेने पाबा। हातत থকা এটা চৰাই জোপোহাত থকা দুটাতকৈ ভাল। हातत থকা এটা চৰাই, हाथ में आया एक चिड़िया जपोहात থকা दुटातকৈ भाल, झाड़ में बैठा दो से बेहतर है। इसका हम मतलब अपने आप ही मतलब निकाल सकते हैं कि जितना है उतने में ही खुश रहो, क्योंकि ज्यादा अगर मांगने की या पाने की कोशिश करोगे तो समस्या भी हो सकती है। সংসাৰত সকলো ধৰণৰ মানুহ থাকে। संसार में हर किस्म के लोग रहते हैं। সংসাৰত সকলো ধৰণৰ মানুহ থাকে। মিছা কথাৰ অন্ত নাই, मतलब झूठ का कोई अंत नहीं है। এটা মিছা ঢাকিবলৈ 10টা মিছা কব লাগে। एक झूठ को ढकने के लिए 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं। মিছা কথাৰ অন্ত নাই, এটা মিছা ঢাকিবলৈ 10টা মিছা কব লাগে।
সকলোৰে একোটা সময় থাকে। हर चीज का एक समय होता है। সময়ৰ হৰ সময়তহে মাৰিব লাগে। समय का तीर समय पर ही चलाना चाहिए। সকলোৰে একোটা সময় থাকে। সময়ৰ হৰ সময়তহে মাৰিব লাগে। মুকুতা গভীৰ পানীতহে পোৱা যায়। মুকুতা मतलब मोती गभीर पानीतহে পোৱা যায়। गहरी पानी में ही मिलता है। মুকুতা গভীৰ পানীতহে পোৱা যায়। आचरणतহে মানুহৰ পৰিচয়। आचरण में ही इंसान का परिचय है। आचरणतহে মানুহৰ পৰিচয়। শেষ ভালেই সকলো ভাল मतलब শেষ अंत ভালেই अच्छा সকলো सब ভাল अच्छा अंत भला तो सब भला শেষ ভালেই সকলো ভাল। अल्प विद्या भयंकरे मतलब अधूरा ज्ञान थोड़ा ज्ञान भयंकर है। अल्प विद्या भयंकारी। मुखत मीठा पेटत गरल मतलब मुंह में मिठास लेकिन पेट में विष। मुखत मीठा पेटत गरल। हुरमुरকৈ কৰা কামত সফল হ'ব নোৱাৰি। जल्दबाजी से किया गया काम में सफल होना मुश्किल है। हुरमुरকৈ কৰা কামত সফল হ'ব নোৱাৰি। মানুহ মাত্ৰেই পেটৰ দাস। মানুহ মাত্ৰেই পেটৰ দাস मतलब इंसान मात्र ही पेट का दास है। মানুহ মাত্ৰেই পেটৰ দাস। उका कलहर शब्द बेसी खाली कलश की आवाज ज्यादा होती है। उका कलहर शब्द बेसी। नाचिब नाजानिले चतालখন बेका मतलब नाचना नहीं आता तो आंगन ही टेढ़ा। नाचिब नाजानिले चतालখন बेका। যতেই इच्छा तोतेई बाट मतलब जहाँ चाह वही राह। इच्छा मतलब चाह बाट मतलब रास्ता राह। যতেই इच्छा तोतेई बाट। एके गोहालिर गरु नीचे देखिए एके गोहालिर गरु मतलब एक ही गौशाले का गाय है मतलब एक ही थाल के चट्टे बट्टे है उसी का ही एके गोहालिर गरु। धन धारे दिया माने शत्रु बढ़ाई लोआ। नीचे देखिए आसामीज में धन धारे दिया माने शत्रु बढ़ाई लोआ। धन किसी को उधार देना मतलब शत्रु बना लेना है। धार दियोते मितिर लौते शत्रु मतलब धन जब दे रहे हैं तब तो मित्र है लेकिन जब लेने गए मांगने गए तब शत्रु बन गए। धन धारे दिया माने शत्रु बढ़ाई लोआ या फिर ऐसे भी धार दियोते मितिर लौते शत्रु। नीचे देखिए एसएमएस में बेजिर जलंगा मना कुठारर जलंगा नमना। बेजी मतलब सुई कुठार मतलब कुल्हाड़ी। इसका क्या मतलब है छोटी सी चोट से जान निकल जाती है लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया उसको मान नहीं रहे हैं। बेजिर जलंगा मना कुठारर जलंगा नमना। तो चलते चलते हम अंत तक पहुंच गए हैं। काफी सारे नए वाक्य आज आप लोगों ने सीखा है। मजा आया होगा। आप अपने बातचीत में इसको जरूर प्रयोग कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको सुनने वाले लोग भी मतलब तारीफ ही करेंगे। सही तरीके से इनको मतलब याद करके सही जगह पर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे तरफ से शुभकामनाएं रही। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और भी जोड़ना चाहिए तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलती हूँ आप सबसे एक और नए विषय के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।